पिछले 2-3 महीनों से किसान लगातार सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये जो विरोध प्रदर्शन था वो पंजाब तथा हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन इसके कुछ समय बाद इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब इसमें बहुत सारे किसान संगठन शामिल हो गए हैं या फिर इसका समर्थन कर रहे हैं। लगातार इतने दिनों प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी बात को नहीं सुना गया, या फिर ये कहिए कि उनकी बात को मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा नहीं उठाया गया। तो किसान संगठनों ने ये तय किया कि अब दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे जिससे सरकार उनकी बात को सुने। तो उन्होंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। अभी तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जो किसानों की विरोध प्रदर्शनों की खबरों को दिखा नहीं रही थी, अब उसके भी कैमरे तन गए। जैसे ही किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे तो सरकार ने आंदोलन के लिए कुछ उपाय किए। वो क्या उपाय थे? सरकार ने पुलिस फोर्स भेज दिया विद वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और तथा सड़कें खोद दी गई, जिससे कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएँ। रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई तथा किसानों को रास्ते में ही रोक दिया गया। सरकार कह रही है कि किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान कह रहे हैं हम तो दिल्ली जा रहे हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। सरकार ने ही अपनी तरफ से बैरिकेडिंग लगा के सड़क को या फिर कहिए हाईवे को ब्लॉक किया। पुलिस फोर्स ने किसानों पर बल का प्रयोग भी किया, वाटर कैनन से पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन किसान लगातार डटे रहे, किसान पीछे नहीं हटे। इतना सब होने के बाद फिर सरकार को ख्याल आया कि अब किसानों से बात की जाए। सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों से बातचीत की, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बातचीत सार्थक नहीं हो पाई। तो सरकार के दूसरे लोगों द्वारा कुछ तरकीब अपनाई गई। सरकार के ही कुछ लोगों ने किसानों को खालिस्तानी बोला, कुछ लोगों ने आतंकवादी बोला, तथा कुछ लोगों ने इवन बोल दिया कि ये पाकिस्तानी समर्थित विरोध प्रदर्शन है। जब उन्हें लगा कि ये जो उन्होंने बोला है ये इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार के दूसरे मंत्रियों को सामने आके सफाई देनी पड़ी कि ये जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो रियल किसान ही हैं, कोई खालिस्तानी या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो हम इन तीनों को बहुत ही एक सरल उदाहरण से समझेंगे कि ये किसानों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, तीनों को हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे माना कोई किसान टमाटर की खेती करता है। कभी कभी किसान का जो टमाटर है वो बहुत अच्छे रेट पे चला जाता है, लेकिन कभी कभी जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा ही सस्ते रेट पे जाता है। ऐसे ही आलू हुआ, कभी कभी तो आलू ठीक ठाक रेट पे चला जाता है। इवन कभी कभी तो किसान को आलू फेंकना भी पड़ता है क्योंकि इतना सस्ता हो जाता है। तो कभी कभी किसान अपना जो आलू है वो मीलों में रखा हुआ ही छोड़ देते हैं। तो अब हम इस टमाटर वाले एग्जाम्पल से तीनों कानूनों को समझें। जैसे माना किसी 1 एकड़ में टमाटर की खेती की, तो अभी क्या होता है, तो किसान की जैसे ही फसल तैयार हुई तो किसान अपना टमाटर लेके मंडी गया। तो अब जैसा भी उसका बिचेगा, महंगा बिकेगा, सस्ता बिचेगा, तो वो उसे वहाँ पे बेचना पड़ेगा। जैसे ही वो टमाटर वहाँ, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता बहुत दिनों तक, तो मजबूरन किसान को जैसे भी भाव मिलते हैं वैसा उसे बेचना पड़ेगा। इन नए कानूनों के बनने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब जैसे मान लीजिए किसी ने 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की। पहले कानून में तो ये हो गया कि वो टमाटर अपने मंडी में जाके बेचेगा या कहीं पे भी बेच सकता है। साथ में सरकार ने एक दूसरा कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो जैसे कोई कंपनी जो केचप बनाती है या टमाटर से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद बनाती है, तो वो जो किसान है वो उस कंपनी से अपना कॉन्टैक्ट कर ले, या वो कंपनी जिसे ज़रूरत है वो एक विशेष क्षेत्र के किसानों से कांटेक्ट कर ले। तो जब किसान उस कंपनी से कांटेक्ट कर लेगा तो इससे होगा क्या, एक कंपनी ये निश्चित कर देगी कि आप टमाटर उगाइए, हम आपको इतने रेट ये आपके टमाटर खरीद लेंगे।
तो अक्सर कर जो टमाटर हुआ, आलू हुआ और सब्जियों की खेती है, उस पे प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। कंपनी द्वारा किसान के टमाटर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो किसान को वो उसके एक निश्चित दाम मिल पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसान जितनी लागत लगी है उससे कम पर किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा। तो जब भी किसान कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा तो वो अपनी लागत जोड़ लेगा, उससे कुछ ज़्यादा रुपए लेके कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा। अब जैसे ही उपज तैयार हो जाएगी, अब चाहे महंगा हो या सस्ता हो, तो वो कंपनी को उसी रेट पे टमाटर देगा या कंपनी उसी रेट पे टमाटर खरीद। एक थर्ड कानून और बनाया गया है, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें पहले क्या था, बहुत सारी सब्जियां या बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे दालें थी, इन सब का कोई स्टॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि आज़ादी के कुछ समय बाद जो बिचौलिए होते थे वो बड़ा बड़ा स्टॉक कर लेते थे और मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज कर देते, जिससे वो कृत्रिम रूप से किसी भी चीज़ का भाव है वो घटा बढ़ा सकते थे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये कानून बनाया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के नाम से। अब सरकार उस कानून में संशोधन कर रही है। सरकार का कहना है कि अब कोई भी विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध या अकाल की परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों का स्टोर कर सकता है। तो इस चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। तो पहले हम पॉजिटिव समझ लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब ये एक्ट लागू हो गया है तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगी, जिससे वो स्टार्टिंग में टमाटर हुआ या फिर ये प्याज हुआ, आलू हुआ, इन सभी सामान को बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के रख लेंगी, उसे प्रोसेस्ड करके उसको स्टोर कर लेंगी। जिससे क्या होगा कि किसानों के पास इन चीज़ों का उत्पादन बंद हो जाता है तो मार्केट में उस चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या हो सकती है? मान लो यही कंपनियों का नेगेटिव व्यू हो जाए तो ये कंपनियां क्या करेंगी, बहुत सारा स्टॉक कर लेंगी, बाज़ार में कोई चीज़ को निकालेंगी ही नहीं, वैसे ही प्राइस हाई हो जाएंगे, तब ये थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में निकालेंगी, तो इससे चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। तो इसके नेगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। तो ये टमाटर वाली बात से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे नेगेटिव हो सकता है, कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो माना कंपनी है जो केचप वाली कंपनी है, उसने बहुत सारे टमाटर स्टार्टिंग में खरीद लिए किसान से, तो उसे अच्छा रेट मिल गया। पहले क्या था, कोई भी कंपनी किसान से डायरेक्ट फसल नहीं खरीद सकती थी। अब नए कानूनों के आने से कोई भी कंपनी किसानों से डायरेक्ट फसल को खरीद सकती है। इससे जो बीच में कमीशन कंपनी को देना पड़ता था मंडी वालों को, मंडी वालों में जैसे कि आड़तिया हुआ, तो वो सब कमीशन कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि अब कंपनी को भी अच्छे रेट पर टमाटर मिलेगा या जो भी वो फसल ले रहे हैं, और किसान को भी अच्छे रेट मिलने की संभावना है। लेकिन इसका नेगेटिव भी हो सकता है। सवाल खड़ा होता है कि किसान संगठन फिर भी लगातार इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि इन कानूनों के आने से एपीएमसी तथा एमएसपी खत्म हो जाएंगे, जिससे किसानों का उत्पीड़न आरंभ हो जाएगा। इसीलिए किसान लगातार सरकार से इन कानूनों को रद्द करने की